पिक्चर चालू करो बे। हंसने हंसाने से शुरू हुई थी और इतनी गंभीर हो गई कि देश के बच्चों के भविष्य पर आ गई, संस्कारों पर आ गई, मर्यादा की सीमा पर आ गई, बोलने की आजादी पर आ गई। इंजीनियर लड़कियां और एमबीए लड़कियां अगर बियर पी रही हैं अपने मेल कलीग्स के साथ, इनको बाल से पकड़ के बाहर घसीटा और पीटा गया। मॉरल पुलिसिंग। देखिए मैं बताता हूं, सब हो सकता है। अगर वो औरत मेंटल हो या दोनों मेंटल हो तब हो सकता है, वो अलग बात है। अभद्र और अश्लील टिप्पणी कर अगर ये सोचते हैं कि आप उसे मजाक के दायरे में रखकर कुछ भी कर लेंगे या भारत की संस्कृति को आहत करने का काम कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि इनका जो स्थान है वो जेल की सलाखों के पीछे एक पनिशमेंट। हम इलाहाबाद के कुंभ में 40 करोड़ हिंदू स्नान करने के लिए गए हैं, वहीं है रणबीर इलाहाबादिया। अरे इलाहाबाद का नाम तो कम से कम बदनाम मत करो नालायको। पुरानी यादें ताजा करेंगे जब शो बनाने वाले चूतिया थे और हम भी। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। नमस्कार, आपके साथ मैं गौरव अग्रवाल। जरा सोचिए, जो भाषा रणबीर इलाहाबादिया जैसे इन्फ्लुएंसर बोल रहे हैं वो भाषा आपका बच्चा बोले तो? आपका बच्चा समय रैना जैसे कॉमेडियंस का फैन है, इसलिए गाली गलौज को ही मजाक समझने लगे तो? अगर वो कंटेंट क्रिएशन के नाम पर फूहड़ता की तरफ बढ़ जाए तो उस वक्त शायद आपको अफसोस होगा कि सही वक्त पर उन सवालों का जवाब क्यों नहीं तलाशा गया। भी वॉच करते हैं, इंग्लिश भी अब भारत की भाषा बन चुकी है। माँ बाप को आपने देखी संस्कृति, ये हमारा टॉलरेंस है संस्कृति का, ये भगवा का टॉलरेंस आप देख रहे हैं। नहीं, अगर आप उनको संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं तो आपको भी संस्कृति का ख्याल रखना पड़ेगा। समझ में नहीं आएगी। एक एक कंप्लीट करने दीजिए। कंप्लीट कीजिए। तो संस्कृति समय के साथ बदलती है, जॉब्स की प्रोफाइल बदलती है, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं। A woman has a right to decide whom to marry, whom not. नहीं विवेक जी, right to decide. विवेक जी एक सवाल है, उसी में रुके। संस्कृति बदलती है तो क्या वैल्यूज भी बदल जाती हैं? बिल्कुल वैल्यूज बदल जाती हैं। हम अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट छोड़ देते हैं। सर मेरा सवाल सुनिए, हम संस्कृति बदल जाती है तो क्या वैल्यूज भी बदल जाती हैं और अपने माँ बाप का रेस्पेक्ट छोड़ देते हैं अगर ट्राउजर पहन रहे हैं तो? मैं संस्कृति में नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता हूं। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इफ यू फाइंड समथिंग ऑफेंसिबल आप कोर्ट में जाकर के बात कर सकते हैं। सर कोर्ट की बात आते हैं, कोर्ट की बात आते हैं। अभी आपने कहा कि संस्कृति बदल गई तो क्या वैल्यूज भी बदल गई? 10 सेकंड लूंगा। वैल्यूज बदल गई। मेरे से लड़ रहे हो? नहीं आपने कहा संस्कृति बदल गई। आप बैठे इसी तरफ है, आपसे हर कोई लड़ेगा। आवाज का डर, ये नहीं सुन पाएंगे मेरे लॉजिक को। अरे सर राहुल जी 10 सेकंड लूंगा। पहले उनकी बात हो जाए, पहले उनकी बात हो जाए। 20 सेकंड कृपा करके समय तीनों लोग इंटरफेयर ना करें। मत बोलिए। मेरी सीधी सी बात है, मेरा संस्कृति में विश्वास नहीं है। आई बिलीव इट चेंजेस विद टाइम। और मैंने कहा एक लड़की को अधिकार है जो खाएगी, जो पहनेगी, जिसके साथ रहना रहेगी, जिसके साथ शादी करनी है करेगी। ये संस्कृति है आज की। जल्दी बस आखिरी लाइन आखिरी पॉइंट विवेक, आखिरी पॉइंट नहीं चलेगा विवेक, आखिरी पॉइंट। आप बोलिए, ये बच्चे आपके, आप अपना पॉइंट बोलिए। मॉरल डिक्टेट्स को नहीं फॉलो करने वाले। आप अपना पॉइंट बोलिए। अगला पॉइंट। एक लड़की को अधिकार है, इस कॉन्स्टिट्यूशन ने एक लड़की को ये अधिकार दिया है कि जो वो अपने हस्बैंड के साथ बेडरूम में करती है वो सड़क पे कर सकती है। नहीं कर सकती, नहीं कर सकती है। नहीं, मॉरल पुलिसिंग में देखिए, ये वो लोग हैं, सुनिए, ये वो लोग हैं जो वैलेंटाइन, सुनिए बच्चों मेरी बात सुनिए, ये वो लोग हैं बना करके वैलेंटाइन डे के दिन पार्कों में जाकर आपकी बात से वो सहमत नहीं है विवेक जी आपकी बात से सहमत नहीं। नासिर जी नहीं क्यों कह रहे थे आप? नासिर जी नहीं क्यों कह रहे थे आप? आपने कहा नहीं, जो नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या करें वैलेंटाइन, नहीं सुनिए वैलेंटाइन डे पे आप क्या करके विवेक आप सबके पीछे बोल रहे हैं। वैलेंटाइन डे पे विवेक आप अभी संस्कृति का हवाला दे रहे थे, देखिए पीछे बोल रहे हैं। विवेक नहीं रुक जाइए। नासिर जी अब देखिए आपके जवाब पे नासिर रिप्लाई दे रहे हैं, आपके जवाब पे नासिर रिप्लाई दे रहे हैं। जो सवाल किया था उस पर मैंने कहा था नहीं, क्योंकि आपने कहा ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। देखिए मैं बताता हूँ, सब हो सकता है। अगर वो औरत मेंटल हो या दोनों मेंटल हो तब हो सकता है, वो अलग बात है। नहीं, एक सेकंड, 10 सेकंड, सुनिए। बेंगलोर में राम सेना एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो बार्स में घुसी बेंगलोर में और उसने कहा जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़कियां और एमबीए लड़कियां अगर बियर पी रही हैं अपने मेल कलीग्स के साथ, इनको बाल से पकड़ के बाहर घसीटा और पीटा गया। मॉरल पुलिसिंग बोलने दीजिएगा। ये है संस्कृति। एक मिनट अब मुझे श्री राम सेना मतलब करनी सेना से मिलता बोलिए सर सुनिए, एक काम करते हैं, रणबीर, समय और विवेक इन तीनों को अधिकार है अपने। नहीं ऐसी बातें मत बोलिए। मतलब आप वो लोग जो बोल रहे हैं, वो लोग जो बोल रहे हैं, वो लोग जो बोल रहे हैं,
सब लोग रुक जाइए। समर्थन करते हैं अमू जी बकवास कर रहे हैं। इन बहन बेटियों को क्या अमू जी सुनिए डिबेट। और सूरज पाल मुझे सबसे पहला कमेंट आपसे, क्या आपत्ति है आपको? आप कह रहे हैं आप बहुत भड़के हुए हैं इनसे। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों के जो क्या लेटेंट बोला आपने, इंडिया गॉट लेटेंट, इनको तो लिटा लिटा कर ऐसा इनका इलाज करना चाहिए। हिंदुस्तान में ऐसे लोगों को रहने की जरूरत नहीं। करनी सेना पूरे हिंदुस्तान में, करनी सेना पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस राज्य में करीब 22-23 राज्यों में करनी सेना काम करती है। हमने आज ही एक पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर अपने लोगों को बोल दिया है इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। भारतीय संस्कृति की गाथाएं दुनिया भर में सुनाई जाती हैं और जिस प्रकार की फुहड़ता ये लोग परोस रहे हैं, ये क्या दिखा रहे हैं? जैसे इलाहाबाद के कुंभ में 40 करोड़ हिंदू स्नान करने के लिए गए हैं, वहीं ये रणबीर इलाहाबादिया। अरे इलाहाबाद का नाम तो कम से कम बदनाम मत करो नलायको। देखिए आप कुछ करना है नहीं, लेकिन एक इसमें सूरजपाल जी, इलाहाबाद से कुछ लेना देना नहीं है उसका इलाहाबादिया, देखो सर, कोई लेना देना नहीं है। ये रणबीर नहीं है, ये जूतों वाले वीर हैं। इनको जूते खिला खिला के इनको महावीर बनाओ। इनका काम सिर्फ ये है कि कैसे भी करके व्यूअर्स बढ़ाओ, कैसे भी करके यूट्यूब से पैसे खींचो, कैसे भी करके अपने नाम को रोशन करो। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। मेरे साथ ये रावत बैठे हैं, क्या इसने कभी इनको नेगेटिव पब्लिसिटी? नहीं, आपने एक बड़ी बात कही है। मैं इस पर एक नासिर अब्दुल्ला साहब का कमेंट लूंगा। नहीं रुकिए, जब मैं कहूं तो मान लिया करिए, क्योंकि दूसरे को ही बोल रहा है। नासिर अब्दुल्ला साहब इन्होंने कहा इस देश में महाकुंभ हो रहा है। ये देश श्रवण कुमार का देश है जिसने अपने माँ बाप के लिए कितना बड़ा बलिदान किया, त्याग किया, हम सब जानते हैं। महाकुंभ में हर कोई अपने माँ बाप को लेकर जाना चाहता है ताकि वहां श्रद्धा की डुबकी लगा सके। और उसी दौरान एक ऐसा कमेंट, आप इसको सही मानते हैं रणवीर जी? नहीं नासिर जी? जी, मैं भाई साहब की बात से एक्चुअली सहमत हूँ कि ये बड़ी बेकार और बड़ी ऑलमोस्ट अश्लील ऐसे स्टेटमेंट्स थे उस बात में। लेकिन एक बात मैं अपना सूरजपाल साहब जी, तो ये इसने एक गलती की है। काफ़ी अरसे से ये अपने अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे लोगों के इंटरव्यू हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, बीजेपी के लीडर, कांग्रेस के लीडर, इन्फ्लुएंसर, सबसे बात की है। एक उसने गलती की है और जो कि मालूम अब हो गई है कि एक और अंग्रेज़ी का एक शो था जिसमें ऐसे ही डायलॉग थे। ये बात तो साबित हो चुकी है। तो इन्होंने अपनी सोच समझ में उनके क्या आया, जाहिरी बात है बहुत ही बड़ी गलती थी, नादानी थी, बहुत ही बेकार चीज़ थी, मैं मानता हूँ। लेकिन कुछ लोग इनके बारे में ऐसा कह रहे हैं कि जी इनको 10 साल की सज़ा होनी चाहिए, 20 साल की सज़ा होनी चाहिए। इतना नहीं करना है, कोई ऐसी आफत नहीं आई, ऐसी आफत नहीं है। भारत देश और हमारे जो युवक भी हैं ना, बुद्धू नहीं है। दे नो व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट। तो आपको लगता है कि ये बुद्धू है, इन्होंने ऐसे बोल दिया? नहीं, रणबीर इलाहाबादिया भी तो दिमाग है उनका। आप कहीं और जा रहे हैं ना, मैं युवकों की असर की बात कर रहे हैं ना, तो असर होगा जरूर, युवकों को बुरा लगेगा। लेकिन ये बुद्धू नहीं है, उनको पता है ये गलत है और इस पर बिल्कुल तवज्जो। इससे ओके यू मेड योर पॉइंट सर। जल्दी से सबका कमेंट लेते हैं। यतीमा चेतना माफी मांग लिया, माफी मांगी है, अब क्या करना है? बोल नासिर जी यतीमा चेतना मांग ली है। आप लोग इस बात से सहमत हैं? नासिर जी सुनिए, इधर दूसरा पक्ष भी सुनिए। अभी आप रेफरेंडम में मत जाइए, मैं आऊंगा उनके पास, जाऊंगा उनका कमेंट लूंगा। अभी नहीं, पहले यतीमा चेतना माफी मांग ली है, माफ कर दें। ये जो रणवीर हैं इससे पहले भी इस तरीके के कमेंट कर चुके हैं और हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। ये माफी से मानने वाले नहीं है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, हमारे पुरानी कहावत है। तो लगातार, और आप किस विषय पे, आप किसी के पेरेंट पर इस तरीके की अभद्र और अश्लील टिप्पणी कर अगर ये सोचते हैं कि आप उसे मजाक के दायरे में रखकर कुछ भी कर लेंगे या भारत की संस्कृति को आहत करने का काम कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि इनका जो स्थान है वो जेल की सलाखों के पीछे एक पनिशमेंट। हम ये बड़ी अच्छी बात कही है। अपने बच्चे को भी, अगर हमारा बच्चा भी कहीं गलत राह पे चलता है तो हम उसको भी थोड़ा सा कैड़ा करते हैं। और ये एक बार की गलती नहीं है, ये अपराध है, ये लगातार किए जाने वाला अपराध है। अगर पहले से आज रणवीर को नहीं रोका गया तो कल ना जाने कितने युवा रणवीर की राह पे। ठीक है, ओके।